अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ में एक इंपॉर्टेंट पैगाम मेरी जानिब से वो ये है कि आप प्रोग्राम जब देखते हैं तो सोशल मीडिया पर इसके क्लिप्स भी देखा करें और उन्हें शेयर भी किया करें, अपना फीडबैक दिया करें, बहुत ज़रूरी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पूरी टीम मेहनत करती है आप लोगों के लिए। अच्छा कंटेंट और डिफरेंट कंटेंट हम करने की कोशिश करते हैं और हालात हाज़रा पर नज़र रखते हैं और सीजनल प्रोग्राम भी होते हैं, मोटिवेशनल प्रोग्राम भी होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हर उस टॉपिक पर बात की जाए जो आपसे रिलेटेड है और जो रेलिवेंट है हमारे शहर के साथ। ख़वातीन हज़रात, बात करते हैं यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट काश्तकारी की बात करते हैं और आप जानते हैं कि सीज़न शुरू है और तरह तरह की काश्तकारी हो रही है और बीज तरह तरह के काश्त किए जा रहे हैं जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऑफकोर्स हमारा ज़राती हमारा शहर है, ज़राती पाकिस्तान है और ज़रात से बहुत ज़्यादा कफ़ील है, तो इसलिए एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दी जाती है और काश्तकारी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अभी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ जो है मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है मखलूत काश्तकारी। मखलूत काश्तकारी ये कहलाती है जिसमें एक या दो या तीन जो बीज होते हैं उनको एक ही जगह पर एक ही वक्त में काश्त किया जाता है। और इस पर अब मेरे पास एक रिपोर्ट है, फिर मैं आपसे डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। बदलते मौसमी हालात और महंगे ज़रूरी मदाखिल की वजह से काश्तकारी को फसलों की मखलूत काश्त की टेक्नोलॉजी पर अमल करना है। इसकी कामयाब तरीन मिसाल बहार में कमाद में मूंग और लोबिया दालों की मखलूत काश्त है। मतलब कमाद के साथ साथ मूंग और लोबिया दालों की काश्त भी उसी जगह पर उसी ज़मीन में की गई। अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा फैसलाबाद के ज़रई साइंसदानों ने इस मखलूत काश्त की पैदावारी टेक्नोलॉजी काश्तकारों के लिए मुरत्तिब की है। काश्तकार इस टेक्नोलॉजी पर अमल करके दोनों फसलों की काश्त से न सिर्फ अपने ज़रिए आमदन में इजाफा कर सकते हैं बल्कि ज़मीन की ज़रख़ीज़ी को भी बहाल कर सकते हैं। हमारे चैनल के इस प्रोग्राम के ज़रिए काश्तकार कमाद की बहारिया फसल में दालों की मखलूत काश्त के लिए चीफ साइंटिस्ट शोबा कमाद डॉक्टर मोहम्मद जफ़र और चीफ साइंटिस्ट शोबा दालें डॉक्टर खालिद हुसैन के तजुर्बात से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए मुल्क में चीनी और दालों की पैदावार में खातिर इजाफा कर सकते हैं। ये तो छोटी सी रिपोर्ट थी जो कि कंटेंट टीम ने बनाई। अब आप देखिए, ये तो बात बिल्कुल तय है कि अगर एक ही जगह पे आप 2 से 3 तरह की काश्तकारी करते हैं तो एक तो ज़रिए मुबादला बढ़ता ही है, मतलब आपकी आमदनी बढ़ती है ज़रिए मुबादला से, लेकिन आपकी आमदनी बढ़ती है, आपका ज़रिए मुबादला भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं एट द सेम टाइम डिफरेंट कैटेगरीज, तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, आपके मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और मोहम्मद जफ़र साहब से और जो डॉक्टर खालिद हुसैन साहब से इनसे मुलाकात करने की भी कोशिश करते हैं और जो यहाँ पर माहिर लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनसे मुलाकात करते हैं कि किस तरह से ये मखलूत काश्तकारी अमल में लाई जाती है, इसका प्रोसेस क्या है, इसको बीज को क्या आम बीज की तरह ही इसको काश्त किया जाता है या इसका प्रोसेस डिफरेंट होता है, क्योंकि हर बीज के को पानी देने का तरीका का डिफरेंट है, हर बीज को कितनी धूप देनी है, कितनी हवा देनी है, हर चीज़ का एक डिफरेंट माहौल है जो कुदरत ने बनाया हुआ है। तो क्या मखलूत काश्तकारी में ये चीज़ें मैटर करती हैं और अगर इन्हें बैलेंस किया जाता है तो किस तरह से बैलेंस किया जाता है? आइए आगे बढ़ते प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं फार्मर्स काउंसलिंग रूम के अंदर मौजूद हूँ। डॉक्टर मोहम्मद जफ़र, चीफ साइंटिस्ट शुगरकेन पंजाब मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने इनका जिक्र भी किया था कि इस्तिफ़ादा लेना बहुत ज़रूरी है इनकी एक्सपर्टीज़ का। तो अभी आज एक मीटिंग भी है, इस मीटिंग का एजेंडा भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं और फिर हम बात करेंगे थोड़ा शुगर पे भी और कमाद पे बात करेंगे और जो चीनी का हसूल है उसको हम किस तरह से बेहतर और उसकी पैदावार कितनी बढ़ा सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। सर कैसे हम? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर जफ़र, डायरेक्टर अब नेम चेंज हो गया, चीफ साइंटिस्ट शुगरकेन। तो सबसे पहले मैं इस मीटिंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, ज़्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल। ये मीटिंग सेक्रेटरी साहब के आर्डर से हो रही है कि हमें एक SRDB शुगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड 2014 में बना था, तो वो चीफ मिनिस्टर ने बनाया था। तो उस सिलसिले में एक्ट बन रहा है। एक्ट के लिए हमारी मुशावरत चाहिए सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साहब को। तो ये सारे शुगरकेन साइंसदान बैठे हैं, मुशावरत के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हमारा व्यू पॉइंट ये है सबका, साइंसदानों का, कि जब से बोर्ड मार वजूद में आया है, बोर्ड ने कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई। तो ऐसे एक इंडिपेंडेंट बोर्ड जो है उसमें करोड़ों रुपए का ज़्यादा अखराजात हैं, बिलफर्ज वहाँ सारे रिटायर्ड लोग हैं और उनकी तनख्वाहें हमारे डायरेक्टर जनरल साहब से भी ज़्यादा हैं। सही है। तो कारकर्दगी ये है कि 400 एकड़ ज़मीन दी गई थी शुगरकेन सीड फार्म के लिए। सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल क्रॉप है पाकिस्तान की, सबसे बड़ी कैश क्रॉप है। 33 लाख एकड़ पे होती है काश्त, लेकिन वो शुगरकेन सीड फार्म नहीं बनाया जा सका। तो बोर्ड की कारकर्दगी हमारी नज़र में तो मशकूक है। वो अब ये एजेंडा है कि हमने बोर्ड बनाना है
फंडिंग बॉडी के तौर पर। ठीक है, तो पहले कौन से फंड्स कहाँ कहाँ पे और कितने लगेंगे? कितने लगे, मेरी रिक्वेस्ट ये है, ये चैनल के ज़रिए से भी गवर्नमेंट को, कि पहले बोर्ड जो मौजूद है उसमें जो ज़िम्मेदार पोर्शन है वो तो या मिलर पोर्शन रखा जाए, बाकी इतने भारी तनख्वाहों पर रखने वाले ऑफिसर रिटायर्ड हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं। सर ये तो अजलों से और कई सालों से बैठे हुए हैं, उनको कैसे निकाल दें, वो कैसे अपनी जगह छोड़ें? नहीं, अदलों से नहीं बैठे। मैं अर्ज करता हूँ कि पहले ही एक पार काम कर रहा है पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड है, और वो बड़ी कामयाबी से काम कर रहा है। तो उसका एक्ट भी है, कवानीन भी हैं, उसके पास स्ट्रेंथ भी है, उसके पास पता नहीं 100 से ज़्यादा रिसर्च स्टेशन सब स्टेशन हैं। तो अगर SRDB बनाना है तो वहाँ डॉक्टर आबिद महमूद साहब हमारे जो लीजेंड साइंटिस्ट हैं वो बड़ी कामयाबी से पार्क को चला रहे हैं। तो वहाँ एक सेल कैंप कर दिया जाए शुगर केन का भी, तो वो शुगर केन का भी फ़ायदा, हाँ जी, तो गवर्नमेंट का भी फ़ायदा। तो उनके पास एक्सपर्ट्स भी हैं, उनके पास 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, उनके पास फॉरेन कंसल्टेंसी भी है, तो वो उनको तजर्बा भी है 14 साल रन करने का। जो अब नया बोर्ड बना के नया कवानी बना के इसमें कोई खातर का फ़र्क नहीं, अखराजात ज़्यादा होंगे। वही अखराजात कोई शुगर क्या कहते हैं उसको, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री लगा दी जाए यूरिया के DAP की, या इस तरह के कोई पॉजिटिव काम कर दिए जाएँ। पार भी बहुत बड़ा इदारा है पंजाब का, और पार को देख के दुनिया भर में इदारे बन चुके हैं। तो पार के होते हुए किसी दूसरे इदारे की ज़रूरत नहीं। जो SRDB के मिलर्स हैं उनको जगह दी जाए डॉक्टर आबिद साहब के साथ वहाँ लाहौर में, तो वो उनके साथ लेकर चलें। तो मेरा ख्याल है कि जैसे बाकी फसलें बच गई हैं, रिवाइव कर गई हैं, सर्वाइव कर गई हैं, तरक्की कर रही हैं, तो शुगर केन भी ऐसे ही तरक्की करेगी। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, आप मेरे साथ हैं, खबीर साहब ब्रेक जाम जाते वापस आते हैं जफर साहब से, और बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन और बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करनी है। और चीनी के हसूल पर, क्योंकि जो आपका और हमारा हम सबका बड़ा मेजर इशू है, एक तो महंगी भी है और अगर ढूंढने के लिए जाएँ तो आपको मिलती नहीं है। तो इदारा कितना काम कर रहा है, जफर साहब कितने मुतहरक हैं, इनकी टीम कितनी मुतहरक है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। वापस आ चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ साइंटिस्ट शुगर केन पंजाब। इनका पहले होता कुछ और था, लेकिन इस टाइम जनाब पूरे पंजाब में शुगर केन को देख रहे हैं और कमात को देख रहे हैं। अच्छा सर जी, एक बड़ा मसला है हमारे शहर का, पंजाब का स्पेशली, और फैसलाबाद का भी। हम चले पूरे पंजाब की बात करते हैं, क्योंकि आप पूरे पंजाब को देख रहे हैं तो बात पंजाब की ही करते हैं। सर, जो चीनी का हसूल है, मतलब मुझे पहले ये बताइए, क्या हमारी काश्तकारी या पैदावारी उतनी नहीं है कि लोगों को चीनी नहीं मिल पाती, या चीनी मौजूद है लेकिन वो शौकिये जो हैं वो चीनी बाहर नहीं आने देते? रीज़न क्या है? ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल का क्वेश्चन है। मैं टेक्निकल बताता हूँ। पहले भी मैं अर्ज करता रहा कि शुगर केन एक नेगलेक्टेड क्रॉप है। ये नहीं कि इसको सेक्रेटरी साहब या मिनिस्टर साहब देखते नहीं, निगलेक्टेड इस तरह है कि यहाँ फ्लावरिंग नहीं होती शुगर केन की। ये ट्रॉपिकल प्लांट है, हम एरिड और सेमी एरिड में पंजाब में हैं। तो टेक्निकी जो इसकी खामियां हैं कि इसकी सीड नहीं मिलता, फज नहीं मिलती, तो कोई इदारा इंपोर्ट नहीं करता, कोई कंपनी सीड नहीं बनाती, कोई कंपनी फज नहीं प्रोवाइड करती पूरी दुनिया से, ब्राज़ील से या अमेरिका से या इवन श्रीलंका से या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। हमारे यहाँ इसका सीड निगलेक्टेड से मुराद कि इसकी जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अलावा जो ब्रीडिंग है, एक्चुअल में ब्रीडिंग यहाँ फिजिबल नहीं है। तो ब्रीडिंग को फिजिबल किया जाए तो अच्छी अच्छी वैरायटीज़ आएंगी। अब हमारी अभी पिछले साल थाईलैंड में इंटरनेशनल शुगर कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने वहाँ तीन दिन अटेंड की और 7 दिन हमने उनके रिसर्च फार्म विज़िट किए। तो हमारी रिसर्च अल्लाह का फजल है कि उनके एड पार है, कई ममालिक से हमारी ज़्यादा है। इंटरनेशनल पैदावार जो वो 70 टन पर हेक्टेयर है, तो हमारी 81 टन है। क्या बात है! पंजाब की, सिर्फ पंजाब की? सिंध की कम है, हालांकि सिंध की ज़्यादा होनी चाहिए। तो सिंध में भी यही प्रॉब्लम है कि वो कोई ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। तो अगर पंजाब में जो पार एक बहुत बड़ा इदारा है, ये शुगर केन को ओन कर ले तो किसी इदारे की ज़रूरत नहीं। ये हमें एक्सपोर्ट भी करके दे सकते हैं, हमें टेक्निकल सपोर्ट भी दे सकते हैं। और शुगर केन को देखें, पंजाब के 3 जोन हैं बड़े, शुमाली पंजाब, सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब। तीनों जोन माशाल्लाह एक एक मुल्क के बराबर हैं। तीनों की क्लाइमेटिक कंडीशन मुख्तलिफ हैं और सिंध की फिर मुख्तलिफ हैं। तो ये 3 जोन में 3 महकमे होने चाहिए शुगर केन के, जो वहाँ लोकली रिसर्च करें।
25 लाख एकड़ पंजाब में काश्त होती है, पाकिस्तान में 35-34 लाख काश्त होती है, लेकिन रिसर्च मेजर पंजाब की ही चलती है। अच्छा सर, मैं क्योंकि अभी आपने क्लाइमेट चेंज की बात की है, मैं एक सवाल आपके सामने रखूँगा, फिर हम इसका क्लाइमेट चेंज का कितना असर है उस पर भी बात करेंगे। अच्छा सर, क्योंकि मखलूत काश्तकारी पे बात हो रही है, मल्टीपल सीड्स को एट द सेम टाइम आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मुझे बताएंगे कि ये सबसे पहले बताएं कि मखलूत जो काश्तकारी है इसका फ़ायदा क्या है और ये बेसिकली है क्या, देखने वालों को बताएं, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी पता होगा। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हमने जो 4 फीट ट्रेंच सोइंग की एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, वो मैंने नहीं की, मेरे आने से पहले 90s में हुई है। उसमें यह है कि पानी जो है हमारा 50% पानी की बचत है और उसमें हम तकरीबन 20 क्रॉप्स लगा सकते हैं एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम। अभी फील्ड में खड़ी हैं, आप देख सकते हैं, अभी आप जाकर देख सकते हैं। और पहले भी हमारी वीडियोस चल रही हैं, जो सब्जियों की कमी है, जो हमें गली सड़ी सब्जियां मिलती हैं, या अब जो सब्जियों की फरावानी हुई है, ये शुगर केन में इंटर क्रॉप होने की वजह से हुई है। आप अभी जाकर देख लें, हमने कितनी गाजर, मूली, ये चुकंदर और दूसरी सब्जियां, ये कमाद के साथ ही आपने लगा दी है। कमाद के साथ ही, और कमाद को कोई नुकसान नहीं, कमाद को भी फायदा है। अब हम मेज़ भी लगा रहे हैं, चिया भी, ऑयल सीड क्रॉप्स भी, और इस सब गोल कितना महंगा मिलता है, तो कलवंजी कितनी महंगी मिलती है, आप देख सकते हैं, फील्ड में खड़ी है। तो ये निगलेक्टेड का मतलब है गवर्नमेंट की सरपरस्ती करे, सेक्रेटरी साहब सरपरस्ती करें और मिनिस्टर साहब सरपरस्ती करें, शुगर केन को एक्सपेंड। ये 13 ऑफिसर हैं और आप देख लें 3 जोन है पंजाब के। हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, बसों पे जाते हैं बेचारे, ठीक है, बसों पे जाते हैं, गाड़ियों पे जाते हैं। 50 साल पुरानी 2-3 गाड़ियाँ हैं, बड़ी मुश्किल से हम लोकल चलाते हैं। यहाँ कहीं शिकायत हो अचानक तो वहाँ जाते हैं। एक शुगर केन को डेवलप कर लिया जाए तो उसके साथ आपको 20 फसलें और मिल जाएंगी, और 22 इंडस्ट्रीज मिलेंगी आपको। वेम बोर्ड, चिप बोर्ड, कागज़, गत्ता, कपड़ा, बायो फर्टिलाइज़र, चिप बोर्ड, और या क्या कहते हैं, पोल्ट्री फीड, एनिमल फीड। एक शुगर केन 12 क्रॉप्स उगा सकती है, और 22 क्रॉप्स उगाती है। ये हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है अपने साथ, और 22 इंडस्ट्री है। ये नहीं कि सिर्फ बाहर अखबारों में, पाकिस्तान में भी चल रही हैं, लेकिन वो तो टैक्स का मसला होता है, थोड़ा सा कंसील करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इसमें सिर्फ शुगर केन की सरपरस्ती करे और SRDP के बजाय हमें उनको, क्योंकि हमें कोई बॉडी फंड्स नहीं देती। अच्छा सर, एक्सक्यूज में, ना तो हैक देता है कि इनका SRDP है, ना पार देता है इनका SRDP है, ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देती है, इनका SRDP हमें देता ही नहीं। हमें पार में दे दे, हमें बड़ी खुशी होगी। वहाँ बड़े कॉम्पिटेंट साइंसदान बैठे हैं, हमारे रिलीजियंट साइंसदान बैठे हैं, तो हमें पार के अंडर कर दें, हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार। परफॉर्मेंस देंगे। अब भी हमारी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल की है। थाईलैंड में 10 से 9% रिकवरी है, हमारी 12-13% रिकवरी है, हमारी यील्ड भी ज़्यादा है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ देखें, जितनी मेरी एक सोच रखती है वो ये कि देखें, हर सीड का एक माहौल होता है, हर सीड को पानी कितना देना है, कब देना है, हवा कब देनी है, धूप कब देनी है, हर सीड का एक एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। तो मुझे बताएं, ये जो आप मखलूत काश्तकारी के अंदर अगर कमाद के साथ आप 20 और भी सब्जियाँ और छोटी मोटी चीज़ें भी अगर आप उगा देते हैं, तो क्या उनको पानी उतना ही रिक्वायर है जितना कमाद को लगेगा, या उनको धूप और हवा भी उतनी ही रिक्वायर है? कंडीशन है, मसलन पल्सेस में आप अगर शुगर केन के मुताबिक पानी देंगे तो पल्सेस को फ्रूटिंग नहीं होगी। शुगर केन को हम कहते हैं पहले 3 माह थोड़ा पानी दें ताकि उसकी रूट्स गहरी चली जाएं। पड़ा के थक जाते हैं, गले खुश्क हो जाते हैं, जिम्मेदार तो को पता नहीं क्या मसला है। पहले 3 माह हल्का पानी दें, तो हल्का पानी से इंटर क्रॉप भी ख़राब नहीं होगी और शुगर केन की रूट्स गहरी जाएंगी। कम से कम वैसे तो 7-8 फुट चली जाती हैं, लेकिन 45 सेंटीमीटर के डायामीटर में 90% उसके रूट हेयर हैं जो ऑब्जर्व करके हैं। अगर ज़्यादा पानी शुरू में देना शुरू कर दें, जर्मिनेशन भी ख़राब होगी, टिलरिंग भी ख़राब होगी, और शुगर केन के रूट्स ऊपर रह जाएंगे, नीचे जाएंगे नहीं, न्यूट्रिशन ऑब्जर्व नहीं करेंगी। तो जो जिम्मेदार प्रोग्रेसिव फार्मर हमारी रिकमेंडेशन पे अमल कर रहा है, हाफिज तारे के छोटा काश्तकार मुजारा किसी का, उसने 2200 मन ली है, 2125 मन ली है, अभी हमारी नई वैरायटी ने 2300 मन दी है। तो ये कोई बड़े हाई फाई जिम्मेदारों की बात नहीं कर रहे। हाई फाई जिम्मेदार तो जाता ही नहीं, वहाँ तो मुंशी 2 नंबरी करता रहता है, ना खाद चलती है, ना पानी पड़ता है, ना। मैं छोटे जिम्मेदारों की, ये हाफिज तारिक साहब छोटे जिम्मेदार हैं जो ज़मीन ठेके पे लेते हैं, तो उन्होंने 2125 मन पैदावार ली है
और उन्हें मैसी ट्रैक्टर गवर्नमेंट ने दिया। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है। जबरदस्त। अभी किसी ने 2300 मन लिया है, हमारा काम रिसर्च करना है, तो हमारे फायदा उठाना तो जाहिर है फार्मर का काम। फार्मर का काम है, या गवर्नमेंट को हमारी रिसर्च फार्मर के उसके फार्म तक पहुँचाना भी गवर्नमेंट का काम है। ठीक है। तो हमारे ये 13 ऑफिसर हैं, हर बंदा 4-4 5-5 ऑफिसर का काम कर रहा है बगैर रिसोर्सेज के। अचार के साथ रोटी खाते हैं, बसों में सफ़र करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम खुश हैं, क्योंकि परफॉर्म हो रही है, परफॉर्मेंस अच्छी है। अच्छा सर, मैं इन दी एंड के ब्रेक की जानिब जाएं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल देखें, जैसे आपने अभी एक छोटे काश्तकार की बात की है, ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, देखें आप इंडिविजुअल करते हैं या कोई ऐसा प्रोग्राम कंडक्ट किया आपने मखलूत काश्तकार के लिए स्पेशली कि फार्मर्स आएँ, आप उनको बिठाएं, एक अवेयरनेस प्रोग्राम उनके लिए कंडक्ट हो? अभी 27 तारीख 28 को एनुअल मीटिंग थी, वो भी एक बड़ा प्रोग्राम था। 27 को तांदला वाला शुगर मिल में हमारे सारे साइंसदान सारा दिन लेक्चर देते रहे। उससे पहले मैं और मेरी टीम सिंध के तकरीबन 7 फार्मर डे किए सिंध में। पूरे पंजाब में हम FFC के ज़रिए से, एंग्रो यूरिया के ज़रिए से, पेस्टिसाइड कंपनियों के ज़रिए से, इवन के शुगर मिल्स के ज़रिए से, कई शुगर मिल्स फार्मर को इकट्ठा करके अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं। हमारे साइंसदान जाते हैं, मैं आप जाता हूँ शुमाली पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, जनूबी पंजाब में, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, खाने पीने के नहीं, रिसोर्स मोबिलिटी कम है। हमारी फेवर में कई शुगर मिल्स आवाज़ उठाती हैं, हम उनको शुक्र गुजार हैं। तो जब तक शुगर केन की रिसर्च पर तवज्जो नहीं दी जाएगी, बाकी तो रिसर्च हो ही रही है ना। शुगर केन सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त पाकिस्तान की। 91 शुगर मिल हैं और 3.5 करोड़ लोगों का दारोमदार शुगर केन डायरेक्टली है। तो हमने अभी एक प्रोडक्ट जमा करवाया है, गवर्नमेंट ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, रिवाइवल एंड सर्वाइवल ऑफ शुगर मिल। क्योंकि आप फ्लावर की यहाँ सीड की बात करें तो सीड तो यहाँ होता ही नहीं, हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। सीड के लिए हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। हमारे दोस्त जाते हैं गाड़ी किराए पे लेके, इस बार DG साहब ने गाड़ी दी तो सिंध के साहली इलाकों से शुगरकेन की सीड कलेक्ट करके लाए हैं। ये हमारी परफॉर्मेंस है। तो अपील सर क्या है इन द एंड ऑफ द डे? देखें, मैं अपील ये है, ये ज़रूरी अपील है कि मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बेशक सारी क्रॉप्स को छोड़ दें, शुगर केन को बूस्ट अप करें, तरक्की दें। आपका अरबों रुपए का जो ज़र मुबादला है और पॉल्यूशन पैदा होती है, पानी की किल्लत है, फ्यूल से हम बायोफ्यूल बना सकते हैं शुगर केन से। और 22 प्रोडक्ट ऐसे हैं, 22 इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज जो इस पर डिपेंड कर सकती हैं, लेकिन शुगर केन होगी तो करेंगे, अभी तो सिर्फ चीनी के लिए इस्तेमाल हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, बहुत शुक्रिया। खलील साहब आइए आगे बढ़ते हैं, ज़फ़र साहब की ज़बरदस्त बातें। और एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स ये जो मखलूत काश्तकारी है, अगर एक वक्त में आपको कमात के साथ अगर 20 से 22 और क्रॉप्स मिलती हैं, सो व्हाट एल्स यू नीड। और आपके बहुत से अखराजात बचते हैं, पानी की किल्लत का जो मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं, क्लाइमेट चेंज के मसाइल हैं, वो भी ख़त्म होते हैं। और ऑफ कोर्स जो इकॉनमी है वो सेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। रात इस वक्त हम फील्ड में मौजूद हैं और इंटर क्रॉप हार्वेस्टिंग का जो आइडिया है बेसिकली है तो बहुत पुराना, ज़फ़र साहब के मुताबिक आपने इसको सुना भी और देखा भी कि बहुत पुराना है, 90s से भी इस पर काम किया जा चुका है, लेकिन निगलेक्टेड है। और इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि आप मल्टीपल सीड्स एट द सेम टाइम क्रॉप कर सकते हैं। और आपकी जो बचत है, एक तो वो तो होती है जिसमें आपके पानी की इन्वेस्टमेंट है, आपके खाद की इन्वेस्टमेंट है, जो अलग अलग आपने करनी होती है वो आपको एक ही जगह पर करनी पड़ जाती है और आपकी वो बचत होती है। उसके बाद फिर आपका जो ज़रिया माश है वो भी बढ़ता है, मतलब आपकी आमदनी भी बढ़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इस पर अभी हम क्योंकि फील्ड में हैं और थोड़ा फील्ड डिस्कशन करने के लिए नईम फ़याज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर साइंटिस्ट शुगर केन डिपार्टमेंट हैं, सर से बात करते हैं और सर से फिर हम पूछते हैं कि इस वक्त फील्ड में कौन कौन से सीड्स लगे हुए हैं और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। सर कैसे हम ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह। अच्छा सर, अभी हम जिस तरह से हम डिटेल्स तो हमारे पास हैं, लेकिन मुझे ज़रा काइंडली बताइए अब हम जो स्पॉट पर खड़े हैं ये कौन सा स्पॉट है, यहाँ पर कौन कौन सी हार्वेस्टिंग हो चुकी है और अभी कौन कौन सी जारी है? अच्छा, इस तरह के हमारे इधर 2 सीज़न चलते हैं जिसमें गन्ना लगाया जाता है, एक सितंबर और एक होता है हमारा फेब कास्ट। जी, सितंबर कास्ट में आपके पास वैरायटी ऑफ क्रॉप्स होते हैं जो आप इंटर क्रॉप कर सकते हैं। तो इसमें हमने लगाया हुआ था चिया सीड लगाया हुआ था, इसबगोल लगाया हुआ था। अच्छा लगाया हुआ था, जी। ठीक है। चिया क्योंकि हमारा अभी हार्वेस्ट हो गया, ये बाद में हमने कुछ ना गैप फिलिंग की तो वो अभी रहते हैं थोड़े से ना। अच्छा, तो पीछे आपके वो इसबगोल लगा हुआ है, ये आगे इसबगोल है, आ जाए ज़रा दिखाएं हमें, आ जाए साथ साथ। अच्छा सर, इसबगोल की जहाँ तक बात की जाती है, ये कमात के साथ क्या इसकी हार्वेस्टिंग या इसकी ये क्रॉप भी ये कंपैटिबल है?
जी बिल्कुल कंपैटिबल है। उसकी वजह क्या है कि इसने अभी 10-15 दिन तक मैक्सिमम ना हार्वेस्ट हो जाना, ठीक है। गन्ने ने हार्वेस्ट होना जाके दिसंबर में, नवंबर में। ठीक है। ठीक है जी। तो किसी तरीके से ये क्रॉप के साथ ना यानी गन्ने के साथ compete नहीं करता, ठीक है। क्योंकि क्रॉप वही सिलेक्ट की जाती है जो कि कमार के साथ compete ना करे। ठीक है, ठीक तो इसने अभी हार्वेस्ट हो जाए, उसके बाद हम गन्ने के जो ऑपरेशन है उसको करेंगे और दैट्स ऑल। अच्छा सर, आपकी रिसर्च देखें बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी तरफ से मालूमात जो है वो बहुत ज़रूरी है कि जो जिस तरह से कमात पर काम हो रहा है और कमात से मल्टीपल तरीके से फ़ायदा लिया जा रहा है, इस पर आपकी रिसर्च आपको क्या कहती है कि क्या हम लेट इस पर बात कर रहे हैं या क्लाइमेट चेंज और मौसम की तब्दीली डिमांड कर रही है, या क्लाइमेट चेंज के साथ हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद कुदरत जो है वो हमें इजाज़त नहीं दे रही? क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, कमाद जो है ना इसमें इंटरक्रॉपिंग जो चल रही होती है, पहले भी हमारे फार्मर करते हैं, उसमें वेजिटेबल वगैरह घर के लिए जो होती है ना, उसमें प्याज लगा लेते थे, अपना हरी मिर्च लगा लेते थे, इस तरह जो हमारा लहसुन है वो लगा लेते थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स की, जैसे चिया है, इसबगोल है, कलवंजी है, हमारे शुगर बीट लगाया हुआ था, हमने टेबल भी लगाया हुआ था। तो ये ऐसी क्रॉप्स है जिसमें आपको ना थोड़े जो एरिया से ज़्यादा आप उसमें से प्रॉफिट ले सकते हैं। अच्छा सर, ये अभी सीज़न गुजरा है सर्दियों का, तब कौन कौन सी साथ साथ क्रॉपिंग की हुई थी? तो हमने लगाया होता उसमें जो हमारे यहाँ रेडिश है, मूली लगाई होती और कैरेट लगाई होती, उसकी हार्वेस्ट की और 300 से ऊपर उसकी ना यील्ड आई मन फी एकड़। तो इस दफ़ा हालांकि रेट बहुत कम रहा है, लेकिन फिर भी अगर 10-20 रुपये किलो भी आप लगाएं तो फिर भी कहाँ तक बात पहुँची। सर काश मैं अगर ये कहूँ कि काश्तकारी इस बार या फार्मर ने बड़ा ध्यान दिया है, सब्जी इस वजह से सस्ती हुई है, ये भी एक रीज़न लगता है आपको? बिल्कुल, क्या सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर होता है, यानी कुछ चीज़ें जो फार्मर ज़्यादा लगा लेते हैं फिर उसकी डिमांड कम हो जाती है, लेकिन इवन डिमांड का ज़्यादा होने या कम होने की वजह के बावजूद भी अगर थोड़ी प्राइस पे भी जाए तो आपके जो सारा खर्चा निकाल जाती होती है इंटरक्रॉप जो। अच्छा सर, ये इस तरफ मुझे बताएं, ये उधर तो मुझे गंदम के जो दाने वो नज़र आ रहे हैं, ये बीच में कमाद लगा हुआ है, राइट? जी जी। ये साथ में क्या क्या है ये जिसकी कटाई हो चुकी है? ये हमने ऑयल सीड क्रॉप लगाई है, राया इसको लगाया है, सुपर राया हमारी अयूब रिसर्च की वैरायटी है वो लगाई हुई थी। ठीक है, तो ये थाईलैंड मॉडल है बेसिकली। इसमें क्या है कि 11 फुट के में हम जो हमारी इंटरक्रॉप होती है वो लगा लेंगे, 11 फुट पे गन्ना लगा लेंगे। इसी तरह ये पूरा सीजन है, इसमें मुख्तलिफ क्रॉप 11 फुट लेंथ वाइज या 11 फुट स्पेस वाइज? नहीं, अपना विथ वाइज है। ठीक है, width क्योंकि wise। हमारा जो कल्टीवेटर होता है उसकी तकरीबन इतनी होती है, विथ होती है ना। तो इसमें अपना फिलॉसफी क्या है कि आप सारा साल कुछ ना कुछ उसमें से चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप हाई वैल्यू क्रॉप भी लगा सकते हैं या दूसरी चीज़ें लगा के। तो आप आसान अल्फाज में ज़रा लोगों को बता दीजिए कि हाई वैल्यू क्रॉप बेसिकली मकसद क्या है? हाई वैल्यू क्रॉप ज़रा लोगों को बता दें। हाई वैल्यू क्रॉप होती है जिसका जो है ना प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, यानी कि Absolutely। उसकी जो प्राइस पर केजी है वो बहुत ज़्यादा होती है। एज लाइक सर जी? एज लाइक जैसे चिया सीड है, अगर आप इसको बाजार में लेने जाएं तो 200-250 जो ग्राम होता है वो तकरीबन 800-900 में पैकिंग में मिलता है। अगर ये फॉर एग्जांपल आपका 1000 रुपया किलो भी जाए फार्मर के जो फील्ड से, तो ये 10-12 मन इसकी यील्ड आ जाए तो इसकी काफ़ी अच्छा खासा इसका ना प्रॉफिट बन जाता है। अच्छा सर, मैं आप आ जाएं इधर थोड़ा, मैं साथ में फील्ड के अंदर भी जाना चाहूँगा और आपसे बात भी करूँगा। अच्छा सर, हमारा जो बेसिक इशू है, मुझे ये लग रहा है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि निगलेक्ट किया जा रहा है इस पूरे सेक्टर को, इस पूरे आइडिया को, तो इसमें आप क्या लगता है कि क्या जो रिसर्चर्स हैं या जो साइंसदान जो हमारे जो रिसर्च कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ से टेबल पर प्रॉपर चीज़ें नहीं जा रही हैं, टेबल पर प्रॉपर चीज़ें जा रही हैं लेकिन आगे से संजीदगी के जार नहीं है? जी बेसिकली जो फार्मर इनोवेटिव होते हैं वो तो काम करते हैं, हमारे पास जो आते हैं देखते हैं वो करते भी जाके प्रैक्टिस। वो फार्मर जो कि रिलक्टेंट होता है या थोड़ा सिली होता है तो वो थोड़ा सा कम प्रॉफिट में लेते हैं। वो आम वैरायटी फसलों पे ना ज़्यादा कहते हैं कि यार गन्ना लगा लिया बस ठीक है, साल भर इसकी हार्वेस्टिंग कर ली। लेकिन आप इसमें चीनी के बाद में बिकता है तो इसका रेट भी ठीक है। हाँ जी, यानी कि 1 साल बाद आपको प्रॉफिट मिलना है इसका गन्ने का। लेकिन अगर आप इसमें इंटरक्रॉप करते चले जाएंगे तो आपका प्रॉफिट जो कई मैनी फोल्ड आपका हाई हो जाएगा। अच्छा, ये जो पर्पल फूल लगे हुए ये किस चीज़ के फूल लगे हुए? चिया के बेसिकली। अच्छा, ये चिया लगी हुई है। हमारा पौधे खराब हो गए थे, हमने दोबारा लगाए थे, बाकी तो हार्वेस्ट हो गए, लेकिन ये पौधे अभी। अच्छा जी, ये चिया सीड का पौधा लगा हुआ है? जी, हालांकि ये हमारा नेटिव प्लान नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से कामयाबी के साथ हम इसको ना काश्त कर सकते हैं और इसको ना आप सेल आउट करके अच्छी प्रॉफिट जो है ना। सर वो तो है, चिया सीड तो वैसे भी शुगर कंट्रोल और आपके हेल्थ कंट्रोल में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, सुपर फूड इसको कंसीडर करते हैं, इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो बहुत ज़्यादा है ना। तो वाई नॉट के हम इसको गन्ने में इंटरक्रॉप करके तो अपना जो प्रॉफिट उसको बढ़ा लें। अच्छा सर, आप देखें हमारे फार्मर भाईजान हमें देख रहे हैं, भाई लोग पूरे पंजाब में देख रहे हैं, प्रोग्राम तो खैर देखा जाता है, तो क्या उनको पैगाम देंगे कि कौन कौन से इकदाम बड़े ज़रूरी हैं? देखिए, मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं मुंजी करता हूँ या मैं गंदम पे काम करता हूँ या मैं कमाद पे काम करता हूँ, मेरा वही फोकस है। मैं कहता हूँ यार ठीक है, सिस्टम बना हुआ है, चीज़ें मुझे समझ में, मैंने क्यों नहीं जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करने का, यही ना हो कि नए चक्कर में कहीं पुराना भी ख़राब हो जाए। तो
कौन कौन से इकदाम बहुत ज़रूरी हैं जो अगर अपने सामने रखें तो आप तमाम लोग जो फार्मर्स हज़रात में देख रहे हैं, आप भी मल्टी जो सीड्स हैं वो उगा सकते हैं। आप भी इससे जो मखलूत काश्तकारी से आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। एक वक्त में अगर 20-20 आप बीज भी डाल दें, 20-20 सब्जियां भी डाल दें, तो वो भी आप उगा सकते हैं कमाद के साथ साथ। देखिए रूटीन में आपने कमाद तो लगाना है, ठीक है ना, तो वाई नॉट आप उसके अंदर इंटरक्रॉप भी करें, ठीक है। तो आप इसमें ना वैरायटी ऑफ क्रॉप, जैसे अगर आपकी जो सब्ज़ी मंडी आपके करीब है तो वहाँ पे आप सब्जियाँ जो वेजिटेबल, विंटर वेजिटेबल सारी की सारी लगा सकते होते हैं। जैसे मैंने गाजर, मूली का, लहसुन का बताया, प्याज का बताया, अभी हमारे लगी हुई है टेबल बीट लगी हुई है, तो वो बहुत अच्छी फसल आपकी ना आ सकती है और आप उसको कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप एक चीज़ के ऊपर फोकस रहें, गन्ने के साथ आप क्यों नहीं दूसरी चीज़ें ले सकते। और हमारा जो 4 फीट वाला मेथड है उसमें आप बड़े ऐसे तरीके के साथ और बड़ी आसानी के साथ जो है ना इंटरक्रॉप कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं अभी हम ब्रेक की जाम जाके वापस आते हैं, मैं और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा कि इस एरिया में और कौन से एक्सपेरिमेंट्स जो किए जा रहे हैं। ब्रेक की जाम जाते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। हम एक और बेड पे आ गए जहाँ पर मल्टी क्रॉपिंग हुई हुई है, मतलब कि मखलूत काश्तकारी या जिसको इंटर क्रॉपिंग कहते हैं वो हुई हुई है। अच्छा सर, अभी हम कहाँ पे मौजूद हैं? ये अभी गन्ना और कलवंजी हमने इसे लगाई हुई, मखलूत काश्त की हुई है। तो ये मेडिसिनल प्लांट है, हाई वैल्यू क्रॉप है ये भी। ये तैयार है इस टाइम? ये कैप्सूल बन चुके हैं, तकरीबन तैयार है ये। अभी थोड़ा सा ना अभी ये मैच्योर होने वाला है। आए जरा क्लोज करके दिखाएं जरा। तो इसके अंदर ना वो ब्लैक सीड जो इसका दाने ये होते इसको हैं, खोलेंगे? हाँ जी, तो वो बन चुके होंगे। अभी जरा दिखाना जरा। ये ग्रीन है लेकिन ये ब्लैक कलर में ना हो जाएंगे जब ये मैच्योर होगा ना। अच्छा अच्छा, सही है। तो इंशाल्लाह ये भी कोई 2 हफ्ते तक ना मैच्योर हो जाना मैक्सिमम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चले जी, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक नेक्स्ट बेड के अंदर आए हैं, इसको बेड ही कहते हैं, ठीक है। अगर मैं कहीं गलत हो रहा हूँ तो उसकी माफ़ी है, ठीक है, सही कह रहा हूँ सर मैं। अच्छा, अभी मैं एक और बेड में हूँ जहाँ पर मल्टी इस टाइम सीड्स हैं और इंटरक्रॉपिंग हुई हुई है। अब आप देख सकते हैं कि ये तो कमाद का है पत्ता, आपको पता है ये कमाद का जो है फूल लगा हुआ है। इसके साथ आपको ये जो और चीज़ नज़र आ रही है, नीचे कैमरा नीचे करके ये लगा हुआ है जनाब इसबगोल, और ये भी तकरीबन अपने यानी कटाई के करीब करीब है। सर ये कब तक हो रहा है? ये बस मैक्सिमम 1 हफ्ते तक ना मैं मैच्योर। आपके हाथ में भी है? आइए जी जरा दिखाएं जरा। ये वो इसबगोल है जो आप बना बनाया भी लेते हैं। इसबगोल का सीड है, इसके जो ऊपर हस्क होता है उसको रिमूव करके तो फिर इसबगोल छिलके के तौर यानी छांटी की जाती है? नहीं, इसका हस्क जो होता है ना, इसका छिलका होता है, उसको उतार लेते हो, फिर उसको एज ए हम ना इस्तेमाल करते हो। और हाई वैल्यू है ये, बहुत महंगा यानी कि बिकता है। तो वायर कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो क्यों ना हम ये खुद से लगा सकें। आपके सामने लगा हो कोई फैसलाबाद में कहीं और हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट? नहीं, हमारे शुगरकेन में तो हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये जो साथ में इंटर क्रॉपिंग हो रही है, जो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो कर रहा है इसके ऊपर, एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट जो है ना वो कर रहा है इसके ऊपर, मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर। तो सर मैं ओवरऑल आमदनी पे हम बात करते हैं कि आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि अगर ये जो हम इंटर क्रॉपिंग करते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, मखलूत काश्तकारी करते हैं, मल्टीपल सीड्स एक ही वक्त में अगर आप उगाते हैं, आसान अल्फाज में जो भी आपको समझ में आए ख़वातीन के साथ, तो मुझे ये बताएं कि जो ओवरऑल फ्यूचर है वो आप कहाँ देखते हैं हमारे काश्तकार का और इकॉनमी का? देखें, 2 इसमें फ़ायदे होते हैं। एक सितंबर का जो गन्ना होता है उसकी यील्ड भी ज़्यादा होती है, ठीक है, उसमें रिकवरी का भी इशू नहीं आता, कहीं रिकवरी ज़्यादा होती है। और जो मिल का और हमारे फार्म का कन्फ्लिक्ट रेट है कि यार कम रिकवरी वाली वैरायटी लगाई है आपने, वो भी अपना रिजॉल्व हो सकता है। दूसरा, आप इसमें ना विंटर वेजिटेबल और विंटर जितनी भी हमारे इंटरक्रॉप्स हैं ना उसमें हम कर सकते हैं। ठीक है। तो गन्ना क्या देंगे सर एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आप सितंबर काश्त के ऊपर आएँ और इंटरक्रॉप लाजमी तौर पर करें, और आपका ये जितने भी वगैरह खर्चे वगैरह होंगे वो निकल के आपको बाकी जितनी भी यील्ड आएगी ना गन्ने की, वो आपके प्रॉफिट में हो। अब हम एक और बेड में आ गए हैं। ये एक्चुअली आपको बता दें, ये मॉडल बेड्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर काश्तकारी हुई हुई है, ये एक्चुअली एक मॉडल के तौर पर बनाए गए हैं ताकि लोगों के लिए जो है आप एक मॉडल के तौर पर लोगों को दिखा सके मैक्सिमम क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर अब कमाद यानी कि गन्ने के साथ चुकंदर लगाया गया, आप देख सकते हैं ये जो आपको रेड रेड नज़र आ रहा है। अच्छा सर, ये बिल्कुल तैयार है? ये बिल्कुल तैयार है जनाब, ये बल्कि तो साइज़ भी बहुत बड़ा है तो मार्केट में माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब ये कुछ सीड की खासियत है, क्योंकि नॉर्मली बाजार के अंदर तो हमें इतने छोटे छोटे चुकंदर मिलते हैं। नहीं, ये आपकी ना मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, चीज़ वही होती है, लेकिन थोड़ा सा आप उसको मैनेज कर लें तो अच्छे तरीके से ना वही आप हाई फोल्ड अच्छी। ये देखें जी ख़वातीन हज़रात, ये चुकंदर हार्वेस्ट हुआ हुआ है साथ, और बल्कि तैयार है, और ये गन्ने के साथ मतलब कमाद के साथ ही इसको काश्त किया गया है, ठीक है, और मल्टी क्रॉप किया गया है, जो कि ऑफ कोर्स इंटर क्रॉप कहलाता है, मखलूत काश्तकारी कहलाती है। ये वो छोटे छोटे मॉडल्स हैं जो बनाए गए हैं। अच्छा सर, जो मुझे ये बताएं कि जो फार्मर है उसका इंटरेस्ट आपको ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद कैसा महसूस हुआ?
जी, जो करेगा, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। Absolutely. अगर आप थोड़ा करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, और यही एग्रीकल्चर अगर आप इनोवेटिव तरीके से करें तो डेफिनेटली आप इसमें ना प्रॉफिट हासिल कर सकते एब्सोल्युटली सर, थैंक यू हैं। ओके। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खवातीन हज़रात, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आपने देखा किस तरह से मखलूत काश्तकारी और इंटर क्रॉप हार्वेस्टिंग की जा सकती है। ये कोई अभी कोई जदीद ज़माने की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। 90s में भी इस पर काम किया गया था, लेकिन कहा यह जाता है कि ये निगलेक्टेड डिपार्टमेंट है और ये निगलेक्टेड अब आइडिया है जिस पर अभी तक काम नहीं किया गया। इदारे की तरफ से थोड़ा जो मामलात हैं जिसके अंदर थोड़े सोर्सेज की कमी की बात वाज़ेह की जाती है। अगर आप देखें, ये नॉर्मल एक चुकंदर मेरे हाथ में है जिसको कमाद के साथ ही काश्त किया गया, और मखलूत काश्तकारी बेसिकली मल्टी सीड्स या मल्टी वेजिटेबल्स को आप कह सकते हैं कि उन्हें कमाद के साथ काश्त किया जाता है, और पानी की जहाँ तक मकदार है या जो हवा और जो धूप की रिक्वायरमेंट है वही चीज़ें काश्त होती हैं जो इसका झेल सकती हैं, जो इस एनवायरनमेंट में पल सकती हैं। ठीक है, तो आई मस्ट से कि जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें इसको सीरियसली लेना चाहिए, और जो हमारी गवर्नमेंट है तो उन्हें भी थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए इस पूरे आइडिया को। देखिए, मॉडल्स तो आपके सामने बने हुए हैं। सो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो मॉडल्स हैं वो आप बनाए गए हैं जिसमें कमाद के साथ साथ चिया सीड है, इसबगोल है, ठीक है, और फिर आपने चुकंदर देख लिया, और फिर जो सीजनल थी मतलब गाजरें, मूलियाँ वगैरह, वो भी सारी काश्त की गई हैं, और बड़ा ज़बरदस्त ये आइडिया रहा है। ठीक है, तो आई मस्ट से कि फार्मर्स को भी सीरियसली इसके बारे में सोचना चाहिए ताकि उनका पैसा बचे, उनका टाइम बचे, और एक वक्त में वो मल्टीपल जो सीड्स हैं उस पर काश्तकारी कर सकें, उगा सकें चीज़ें, और मैक्सिमम आमदनी कमा सकें। गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है थोड़ा इस सेक्टर के बारे में ध्यान दे, जो इश्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व करे, और जो मसाइल हैं काश्तकारों के उनको ख़त्म करे, और जो इदारे के मसाइल हैं, जो सोर्सेज के इश्यूज़ हैं उस पर भी थोड़ी नज़रसानी करे, ताकि हम मैक्सिमम रिजल्ट्स जो है वो अपने इस ज़राअत के शोबे से ले सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।